मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, ఏనే మురళి ఒక్కటిల్లే, ఏనే మురళి ఒక్కటిల్లే. నా పేరు శ్రీలక్ష్మి కరవది. నేను నేషనల్ యాజిటేషన్ కమిటీ ఆల్ ఇండియా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ రాష్ట్రీయ సంఘర్షణ సమితి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అధ్యక్షురాలిని. మేమందరం ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ సార్. అంటే పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అందరం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో వారు సివిల్ సప్లైస్, వీరు టీఎస్ఆర్టీసీ, హెచ్ఏఎల్, నేను ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, ఈయన హెచ్ఎంటీ, ఇట్లా ఈయన ఆస్కో పెయింట్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కంపెనీలు 140 కంపెనీలు ఈరోజు మా నేషనల్ యాజిటేషన్ కమిటీ తోటి తెలంగాణలో આ વયોવૃદ્ધ અવસ્થાએ ભવિષ્યના અમારા આર્થિક પ્રયોજન માટે અને જે સામાજિક ન્યાયના કલ્યાણકારી નિયમ મુજબ પીએફ ભવિષ્ય નિધિ અમારું ભવિષ્ય સારું રહે એટલે મિનિમમ 7,500 પેન્શન પ્લસ ડીએ અને મેડિકલ આની રજૂઆત છેલ્લા 11 વર્ષથી આપણે સરકારને કરતા આવીએ છીએ, પરંતુ સરકાર નિમરી થઈ ગઈ છે. તમારી લાગણી દુભાવી છે. આપણે એને અત્યારે આવેદનપત્ર આપી છે કે ભાઈ હજી તમારી પાસે સમય છે. સંસદ ચાલુ છે, એમાં અમારી 10 साल हो गए हैं हमारे लड़ाई लड़ते हुए, उसके बावजूद भी अभी तक ये उसको ये नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ है. तो अब कैसे करें बताइए. हमारे को 1,000 रुपये मिलता है. 1,000 रुपये में हमारी दवाई पानी नहीं होती है. घर वालों से बोलो तो घर वाले बोलते हैं हम तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हारे दवाई के लिए पैसा देंगे. बताइए हम क्या करें. 2 बार हो गया दिल्ली जाकर, मेरी उम्र देख के पर नहीं चलते. फेज कार्यक्रम अब जो लॉन्च करें, मैंने नहीं बोल सकता हूँ 100% सक्सेसफुल हुआ, फिर भी 90% हम सक्सेस में हैं. कुछ लोगों ने सिर्फ मेमोरेंडम दे दिए, कुछ लोगों ने बात करे, कुछ लोगों ने कन्विंस करे, और मेजॉरिटी ऑफ जगह में हमारे फर्स्ट फेज कार्यक्रम हो गया, नो डाउट. और कुछ जगह से हमको फोन भी आया, हमको थोड़ा टाइम एक्सटेंड करिए. ये नेक्स्ट सैटरडे संडे जो एमपी लोग जो आते हैं उनका निवेदन दे, उसके भी हमको परमिशन दीजिए बोल के कुछ जगह में, मेजॉरिटी जगह में तो बहुत अच्छा हुआ. मैं तो सब स्टेट का नाम लेना पड़ता जो लोग अच्छा काम करे हैं. ये बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन तो गया हुआ है. एमपी से तो अब तक बहुत सारे बार हमने निवेदन दिए हैं, लेकिन इस बार जो फोर्सफुल उसमें ड्राइव था वो बहुत अच्छा था और सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया है. और सभी राज्यों ने, कुछ जगह पे अभी तक ये होना बाकी है, और इसके लिए मैं उन हमारे नेतागणों को रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के कि इसमें थोड़ा ध्यान दे. ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है. जितना आप प्रेशर एमपी पे डालोगे उतना प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर या आदरणीय हमारे कामगार मंत्री पर. तो इसीलिए इसको ये करना बहुत जरूरी है, बड़ी संख्या में जाना. लेकिन बहुत अच्छा हुआ. दूसरी बात, मैं राजीव जी को बधाई देता हूँ कि जो वीडियो उन्होंने आज रिलीज किया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, सभी तरीके से सभी चीजें उसमें इन्वॉल्व करके, और बहुत अच्छा एक वीडियो तैयार हुआ है जो देखने लायक है. जिन्होंने देखा नहीं, यू मस्ट सी. अब इसके बाद और हमें 2 प्रोग्राम इमीडिएट नजर आते हैं. एक है 25 तारीख का जो मैं सीबीटी के मीटिंग के सामने प्रदर्शन. हमारे उत्तर प्रदेश के जो अभी मीटिंग का तारीख तो 25 मालूम हो गई है की बैठक उन्होंने, लेकिन उसका वेन्यू अभी तक पता नहीं है. अगर ये दिल्ली में है, द्वारका में है और कहाँ है, लेकिन जहां भी वो मीटिंग होगी आप सभी को 2 दिन के नोटिस विचार करें. उसको जहां भी है हम सब लोग अपनी 2 दिन के नोटिस पे वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे. और उसके पहले अगर मीटिंग हमें सभी सीबीटी मेंबर्स को एक बार मिलना है, फिर आपका उनको कन्विंस करना है कि आप हमारे नुमाइंदे सीबीटी में है आवाज और कम आप आ रही हमारी है. बात वहाँ पर इस सीबीटी में रखें. बहुत अदरवाइज हम फिर आपको और वहाँ के लोगों की टारगेट करना पड़ेगा. 25 तारीख को आवश्यकता होगी, तो ऐसा ना हो. इसलिए हम आप हमारे अपने हैं तो हमारी बात रखें. ये आपको सीबीटी मीटिंग मेंबर्स को हमको बताना है. हाँ,
और तो 25 से पहले बताना है आपको वहां पे, और 25 तारीख को जहां भी सीबीटी मीटिंग होगी वहां हमारा प्रदर्शन होगा सभी हमारे, और फिर उसके बाद 5 अगस्त से प्रार्थना करूंगा 5 अगस्त को आपकी कार्यकारिणी की बैठक जंतर मंतर पे नॉर्दर्न स्टेट्स, जो पड़ोस वाली स्टेट है वहीं से लोगों को हमने बुलाया है। हमको बाकी लोग भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, दिल्ली में लेकिन आंदोलन का हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये लोगों का वहां पे हमें ज्यादा अपेक्षा है कि वो लोग इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे। ये आंदोलन अभी तक हम इस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद ताला ठोको, जेल भरो, जो भी होगा वो बाद में होगा। तो इसलिए ये तीनों चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, एमपीज को मिले, और जो सीबीटी मीटिंग के प्रोटेस्ट का मामला है, और जो अभी हमने आज तक का जो डेडलाइन दिया था एमपीज को मिलने का, उसको हम आज से एक्सटेंड करते हैं। हम उसको एक्सटेंड करेंगे 2 अगस्त तक। तो मतलब 2 अगस्त और 2 संडे और 2 सैटरडे आपको मिलते हैं। जो एमपीज को आपने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है या नहीं मिले हैं या उनको नहीं पीड़ा है, उनको पीड़ो जाके 2 अगस्त तक, और फिर उसके बाद 5 अगस्त की तैयारी। तो ये सारा मामला है। पहले तो बधाई, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनके लिए रियली शब्द नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में किया है। और इसको आगे भी 2 तारीख तक इसको ड्राइव को हम जारी रखेंगे। एमपीज संसद कल से शुरू होगी, एमपी सभी आपकी दिल्ली में रहेंगे, लेकिन शनिवार रविवार वो घर आते हैं। तो दैट सैटरडे संडे you get 4 days to target the MP। इतना ही कहता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम। राजीव जी, आपको भी बधाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने। थैंक यू वेरी मच। के प्रति एक बार और आपसे बता दें कि हमारे माननीय कमांडर साहब के जितने भी एनएसी के वीर सपूत हैं, उन सब ने इस फर्स्ट फेज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया है, लेकिन कुछ शेष भाग रह चुके हैं। उसका कारण हो सकता है अलग अलग हो। उनके लिए माननीय कमांडर साहब ने जो समय की सीमा बढ़ाई है, उसके प्रति कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे अभी सभी भाइयों को समय मिलेगा और ठीक ढंग से हमारी जो बात है वो अपने अपने एमपीज के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचा सकेंगे। इसलिए कमांडर साहब को विशेष नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि माननीय कमांडर साहब का जो आदेश है, जो एनएसी का आदेश है, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। वह हमें किसी भी हालत में पूरा करना ही है, पूरे जी जान से पूरा करना है। हमें तन मन धन से सब प्रकार से उसको पूरा करने में पूरी ताकत हमें लगा देनी है। एक बात हम ध्यान रखें कि जो हमारे जिले के, जो हमारे प्रदेश के, जो हमारे राज्य के, जो हमारे राष्ट्र के जो ईपीएस सदस्य हैं, जो ईपीएस मेंबर्स हैं, जो ईपीएफ के सदस्य हैं, आप उन सबके प्रतिनिधि हैं। उनकी व्यथा को पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। उनका काम करवाना भी हम सबकी जवाबदारी है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, चल रहा है, वह सब प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आपसे करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माननीय कमांडर साहब ने कहा कि हमें एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, जितना एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात पहुंचानी जरूरी है, उतनी ही बात एक और महत्वपूर्ण है कि जो हमें पुलिस स्टेशन को परमिशन की, अनुमति की, जो हमें लेटर देना था, जो पत्र देना था, वह उतना ही जरूरी है। उस पत्र की कॉपी सीधी पुलिस स्टेशन के माध्यम से सरकार तक जाती है। देखते रहिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और इसके बाद में दूसरी और चीज आपको कंक्लूड कर दे, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय कमांडर साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सीबीटी मेंबर से मिलने के लिए, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। माननीय कमांडर साहब ने सुबह हमारी बात हुई, स्पष्ट कहा है कि सीबीटी मेंबर से स्पष्ट रूप से मैं कहिए कि आप अपने स्पेशल अधिकारों का प्रयोग कीजिए। सीबीटी को जो स्पेशल अधिकार दिए गए उसका प्रयोग कीजिए और हमें न्याय प्रदान करवाइए। वो भी जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में वो सब किया जाएगा।
आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाले जो आंदोलन है, अभी 2 फेज की हम बात कर रहे हैं, और जो आप माननीय कमांडर साहब ने बताया है कि हमारा 5 तारीख का कार्यक्रम कैसे प्रभावी ढंग से हो, जो उन्होंने आगे के दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब मिलके पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। हम आपको हायर पेंशन के बारे में एक लाइन में कंक्लूड कर दें कि हायर पेंशन बिना भेदभाव के सभी को मिले, नंबर 1। नंबर 2, जो विंडो बंद की गई है वो भी ओपन हो, वो भी खोली जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसके बारे में कमांडर साहब का पूरा ध्यान है। की बात नहीं है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। थैंक यू, सबको धन्यवाद। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद। राजीव जी को विशेष धन्यवाद, जो हमारी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सभी प्रदेश के भाइयों को, उन सबसे हमारा निवेदन है, विशेष निवेदन है कि माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में अपनी बात को ठीक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से सरकार तक पहुंचाइए। धन्यवाद। नरसिम जी और सभी नेतागणों ने जो चर्चा की, बहुत पॉजिटिव चर्चा की। हमारी एकता ही हमारा काम करेगी, और जो हम लोगों ने अब तक के जो आंदोलन किए बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट फेज हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे, आगे के फेजेस भी ऐसे ही अच्छे रहे, ये इसकी कामना करता हूं। आप सबको जो अभी सीबीटी के मेंबर को मिलना, रिमेनिंग एमपी जितने बाकी है उनको मिलना, वहां प्रदर्शन करना, उनको ठीक तरीके से समझाना, और उसके बाद जो फिर 5 सीबीटी मीटिंग के सामने प्रदर्शन, 5 तारीख का जंतर मंतर पे आंदोलन, ये सारी चीजें करने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे के कार्यक्रम हम जाहिर करेंगे। और ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तौर पे आज संगठित अपनी शक्ति दिखाई है पूरे देश में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में आप लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में जो सवाल सरकार से पूछना है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सवाल करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के 80 लाख EPS 95 पेंशनर, जिन्हें हम नए सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत EPS 2026 के नाम से जाना जाता है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। EPS 2026 के अंतर्गत भी इसके न्यूनतम पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पूर्व की भांति मात्र 1000 रुपया महीना दिया जा रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 17 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की सिफारिश की है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कथित पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का विचार कर रही है, विशेष तौर पर जब आसमान की महंगाई में 1000 रुपया में एक परिवार का पालन पोषण असंभव है।